हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम जो अपना न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 का जो खंड अ है उसकी यूनिट 3 के जितने भी 3 मार्कर्स बन सकते हैं वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगी। डेली के डेली ये 3 मार्कर्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, चाहे हमको 2 पार्ट्स में से पढ़ना पड़े या 3 पार्ट्स में। पर डे कम से कम 10 3 मार्कर और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा जो यूनिट 3 है पेपर 2 में, उसमें संविधान का 73वां 74वां संशोधन के संदर्भ में जनभागीदारी एवं स्थानीय शासन है और जवाबदेही एवं अधिकार है। तो आज हम इन 2 टॉपिक से जितने भी 3 मार्कर्स बन सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो रह जाएंगे उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरे पेपर के जितने भी 3 मार्कर्स हैं ये आपको मैं कंप्लीट करा रही हूँ। इसी तरह ज्योग्राफी में जो एमपी बोर्ड और जो NCERTs हैं उनसे जितने भी 3 मार्कर्स बनते हैं एज इट इज़ वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके भी चाहे जितने पार्ट्स में बने, हमारा 5 या 6 पार्ट्स में कंप्लीट हो, लेकिन हमारी 5th से लेकर 9th तक की जितने भी ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स बनने वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे। वो इसलिए कंप्लीट करवाना ज़रूरी है और आप लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ईजी होती है और एग्ज़ाम में हमको वो जो 3 मार्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में भी काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लें। कल से ही स्टार्ट हुआ है और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें। और अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उनको उसका PDF प्रोवाइड करूं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या आप लोगों को उसका PDF भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहला है हमारा जन भागीदारी। जन भागीदारी क्या होता है? जन भागीदारी जनता की शासन में भागीदारी। दूसरा जन भागीदारी, देखिए वर्ड से ही है, जन मीन्स लोग या जनता और भागीदारी उनका पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र का ये आवश्यक तत्व है। 73वें व 74वें संशोधन द्वारा संवैधानिक प्रावधान किया गया है। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा वो, और जो 73वां 74वां संविधान संशोधन था वो 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय शासन। स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने वाला शासन। दूसरा पॉइंट इससे स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान, जो भी स्थानीय स्तर पर समस्या है उनका समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं। 73वां 74वां संशोधन द्वारा पंचायती राज के रूप में भारत में लागू किया गया है या इसका प्रारंभ किया गया है। स्थानीय स्वशासन ये भी हमारा में टॉपिक है पूरा का पूरा। इसको हम 5 और 11 मार्कर में भी जल्द डिस्कस करेंगे जैसे हमारे ये 3 मार्कर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जवाबदेही क्या है? सुशासन का आधार है पहली बात। दूसरा, शासन अधिकारियों की जवाबदेहिता तय करता है ये। तीसरा, वैधानिक स्थिति प्राप्त है, इसको मतलब वैधानिक मान्यता प्राप्त है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। बेसिकली होता क्या है जवाबदेही? अधिकारियों से उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछा जाए तो ये जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। कौन? अधिकारी। तो वो होती है जवाबदेही। अगला है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु ये 73वां संविधान संशोधन किया गया था। दूसरा, अनुच्छेद 243 में A से लेकर O तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें 11वीं अनुसूची, जिसमें कि 11वीं अनुसूची जो है उसमें हमारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन सभी का प्रावधान किया गया है। जो 11वीं अनुसूची है उसके तहत ही ये हमारा संशोधन हुआ और इसमें 29 विषय भी हैं। 74वां संविधान संशोधन
ये 1992 में संसद द्वारा नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम आदि को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया। अनुच्छेद 243 में पी से लेकर जेड जी तक इसका प्रावधान है। ओके, पी से लेकर जेड जी तक इसका प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम मतलब जो नगरीय पंचायत है ना, इनकी संख्या और उत्तरदायित्व का वर्णन है। और इसमें विषय की बात करें तो इसमें 18 विषय हैं। अधिकार, राज्य द्वारा प्रदत्त व्यक्ति या अधिकारी को एक शक्ति है ये, है ना। क्या है ये? राज्य द्वारा, गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति या अधिकारी को एक शक्ति प्रदान की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अधिकार। ये इसके प्रकार कैसे हैं? संवैधानिक है, वैधानिक, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार, है ना। संवैधानिक, वैधानिक, मौलिक और वैधानिक। अगर हम बात करें अधिकारों के वर्गीकरण की तो ये 4 से 5 प्रकार के हैं। जैसे गैर संवैधानिक भी होते हैं कुछ अधिकार। जो मूल अधिकार हैं वो हमारे भाग 3 में दिए गए हैं, है ना। और जो संवैधानिक अधिकार है वो भाग 3 को छोड़कर अन्य है, जैसे संपत्ति का अधिकार, है ना। और जो था वो पहले था, अभी नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 के अधिनियम के तहत 2003 में इसकी स्थापना हुई। संगठन में क्या है? 1+6 मेंबर्स है, मतलब एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य हैं। केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे व्यापार संबंधी जो भी शिकायतें या मामले आते हैं उनको ये सुनता है, पहली बात। और दूसरा क्या है? ये तय करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना किसी रोक टोक के अपने व्यापार को अच्छे से कर सके। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एक व्यापार करने के उद्देश्य से या दूसरे व्यक्ति के व्यापार को ख़राब करने के लिए ऐसा कह दे कि हम ये सारी सेवाएं फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, या जियो आज कह दे कि हम सभी को फ्री में ही ये डाटा और सब कुछ दे रहे हैं। तो क्या है, बाकी लोग जो हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो कैसा? ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता आयोग। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच। स्तर के 3 स्तर से मिलकर बना है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। केंद्रीय स्तर जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम मंच, राज्य स्तर में क्या है? राज्य उपभोक्ता फोरम मंच, और जिला स्तर पर क्या होगा? एक जिला उपभोक्ता फोरम मंच होगा। तो इस तरह उपभोक्ता आयोग के द्वारा ये 3 हैं, हर स्तर पर जाकर जो उपभोक्ता है वो अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए वहाँ जा सकता है। सूचना आयोग। सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापना की गई इसकी। संगठन क्या है इसका? 10 सदस्य, मतलब अधिक से अधिक 10 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 7 सदस्य हैं, है ना। 1+9 मेंबर्स या 1+10, एक सदस्य, एक अध्यक्ष और बाकी अन्य सदस्य। उद्देश्य सूचनाओं की सभी तक पहुंच सुनिश्चित कराना। सूचनाओं का सभी तक पहुंच सुनिश्चित कराना। अगला है हमारा महिला आयोग। इसकी स्थापना 1990 के अधिनियम द्वारा 1992 में की गई। संगठन वही इसका 1+5, एक क्या कहते हैं अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। कार्य महिला अधिकारों का संरक्षण, ये है हमारा महिला आयोग। जैसे उपभोक्ता है तो उसमें हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी है, उसका पूरा एक्ट है, उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से उसको देख सकते हो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 3 की यूनिट 5 लेना चाहें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गई है। पेपर 3 की मोस्ट ऑफ यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। जल्द से ही जल्द जो पेपर 3 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि मानवाधिकार आयोग क्या है, मानवाधिकार क्या है, SC ST कमीशंस को और OBC कमीशन, इस तरह से जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम 10 3 मार्कर्स कल फिर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के 3 मार्कर्स वगैरह खुद से लिख सकें और उनके लिए मटेरियल ढूंढना आसान हो जाए। Thank you friends.